अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। रोज़ की तरह आज फिर मैं हाजिर हूँ। आज शुक्र की बात करेंगे। शुक्र होता है ना, अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह की नियामतों का शुक्र करना, अल्लाह ने जो जो कुछ दिया है उसका शुक्र करना, हर बात में शुक्र करना। तो शुक्र की भी बड़ी फजीलत है। क्योंकि देखिए, एक आम आदमी के साथ में आप बात करते हैं, अगर वो आपका कोई भला करता है तो आपको बोलते हैं ना शुक्रिया, थैंक यू, तो वो कितना खुश हो जाता है। तो जब रब्बुल आलमीन है, जिसने बहुत कुछ अता फरमाया है, तो उसकी हर हर बात का, हर हर नेमत का शुक्र अदा करने से वो खुश होगा। ठीक है, चलिए शुक्र की बात करते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में ज़िक्र के साथ शुक्र को भी शामिल फरमाया है। ज़िक्र तो करना ही करना है, लेकिन ज़िक्र के साथ शुक्र भी करना है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और बेशक अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा है। इसमें अल्लाह ने फरमाया कि बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और मेरा शुक्र करो और कुफ्र ना करो। तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और शुक्र करो और कुफ्र ना करो। और फरमाया कि अगर तुम ईमान लाए और शुक्रगुजार बन गए तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब नहीं देगा। बड़ी खुशखबरी की बात है। और फरमाया कि हम अनकरीब शुक्र करने वालों को अजर देंगे, इनाम देंगे। और अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शैतान ने बारगाह रब्बी में कहा कि मैं उन्हें बहकाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। और बाज़ उलमा का ख्याल है कि सीधा रास्ता यानी सिरात मुस्तकीम, जिसको कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे राह पे चला। तो शैतान ने ये कहा कि मैं उसके सीधे राह पे बैठूंगा। तो इनमें से अक्सर शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। जो शैतान ने बोला मैं बैठूंगा, उनके सीधे रास्ते हो, जिस रास्ते में चलेंगे, जो अल्लाह को जो पसंद रास्ता है उस रास्ते में जो लोग चलेंगे, शैतान ने बोला कि मैं उनको सीधे रास्ते में बैठूंगा, और उनमें से तुम अक्सर शुक्रगुजार नहीं पाओगे, वो लोग शुक्रगुजार नहीं होंगे। और अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदों में थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। चुनाचे इरशाद इलाही है कि अगर तुमने शुक्र किया तो मैं नियामतों को ज़्यादा कर दूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस फरमान में किसी को मुस्तशना नहीं फरमाया। और 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इस्तशना किया है। वो है तवंगरी यानी अमीरी, कबूलियत, रिज़्क़, बख्शिश और तौबा। चुनाचे अल्लाह फरमाता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब तुम्हें मालदार कर देगा। और इरशाद फरमाया अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी तमन्नाएं पूरी कर देगा। और फरमाया वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। देखो कितना कुछ अल्लाह बाप ने फरमाया हुआ है। तो अल्लाह के हिसाब से भी अपनों को चलना चाहिए। हम चलेंगे तो अल्लाह की नियामत हमें मिलेगी। और यही फरमाया कि अल्लाह ताला शिरक के सिवा जो गुनाह चाहे बख्श देगा। मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला जिसकी तौबा चाहता है कबूल कर लेता है। शुक्र अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है। चुनाचे इरशाद इलाही है, और अल्लाह ताला शकूर व हलीम है। अल्लाह ताला ने शुक्र को जन्नतियों का मुब्तदाए कलाम करार दिया है, और फरमाया कि जन्नती जन्नत में दाखिल होते ही कहेंगे हमद और शुक्र है अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच्चा फरमाया। और फरमाया कि उनकी आखिरी पुकार ये होगी हम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। शुक्र की फजीलत में बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी अहादीस भी वारिद हुई है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाकर शुक्र अदा करने वाले साबिर रोज़ादार की तरह है। खाकर शुक्र अदा करने वाले, खाए तो है, नहीं खाने के बाद है ना खाली और डकार लेनी नहीं, खाकर शुक्र अदा करने वाला जो है वो रोज़ादार के बराबर है। मतलब उसको जितना सवाब मिलता है इतना ऐसा शुक्र करने वालों को भी सवाब मिलता है। तो दोस्तों ये है शुक्र की बात और शुक्र की फजीलत। तो अगर अभी शुक्र के बारे में और हम बात करेंगे, कल करेंगे बात, ठीक है। आप आज के लिए इतना ही है, लेकिन ये जान लीजिए कि अल्लाह का शुक्र हर हाल में करिए। आप जितना शुक्र करेंगे ना उतना अल्लाह देगा। चलिए लालच से ही करिए, लेकिन करिए, शुक्र अदा करेंगे तो वो देगा।
ٹھیک ہے. چلیے آج کا وظیفہ. آج کا وظیفہ کیا ہے؟ ایک بزرگ کا عمل ہے، بزرگ کا بتایا ہوا ہے. یہ کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن ایک بڑے بزرگ کا بتایا ہوا ہے. اور بزرگوں کی باتیں جو ہے بڑی مجرب ہوتی ہے، آزمودہ ہوتی ہیں اور آزمائی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کا نام تو خیر آزمایا ہی نہیں جا سکتا ہے، توبہ توبہ، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجرب ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیے آپ ایک سکہ لیجئے یا ایک نوٹ لیجئے، کوئی بھی ایک پیسہ، جو بھی رائج الوقت جو بھی آپ کی کرنسی ہے، اگر 5 کا سکہ لے لو یا 10 کا نوٹ لے لو، کوئی بھی ایک سکہ لے لو اور اس پر آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم. 3 بار درود شریف پہلے، 3 بار آخر میں. بیچ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. یہ آپ نے پڑھنا ہے 33 بار. کتنا؟ 33 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قابضو یا قابضو یا قابضو یا قابضو. یہ بھی پڑھنا ہے 33 بار. قابضو قبضہ کرنے والا، قابضو زواد ہے، قابضو بولیں گے نا. یا قابضو یا قابضو یا قابضو، یہ بھی 33 بار پڑھنا ہے. پھر آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم. یہ بھی 33 بار پڑھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر سے بتا دے رہا ہوں. ایک کوائن یا ایک سکہ لے لیجئے، کوئی بھی ایک پیسہ لے لیجئے، اور اس کے اوپر آپ پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے. اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 33 بار پڑھیے. پھر یا قابضو یا قابضو یا قابضو یا قابضو، یہ بھی 33 بار پڑھیے. اس کے بعد یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یہ بھی 33 بار پڑھیے. اس کے بعد 3 بار اس پہ جو درود شریف پڑھا تھا وہ پڑھیے. پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیجئے، پھونک دیجئے. پھونک کے اس کو آپ، جو آٹا ہے آپ کا، آٹا، چاول نہیں بول رہا ہوں، آٹا، آٹے والے ڈبے میں اس کو رکھ دیجیے اور وہیں پڑا رہے. پھر دیکھیے گا اللہ تو دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کے دینے کے راستے الگ الگ ہے، طریقے الگ الگ ہے، اور ہمیں جو معلومات ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ آٹا کبھی آپ کے گھر سے کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. اتنی برکت ہو جائے گی آپ کے گھر میں، رزق ہی رزق ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آج کا وظیفہ اور یہ آج کا درس. اب کل ملوں گا، پھر شکر کے بارے میں بات کریں گے، پھر کل کریں گے. تب تک کے لیے آداب.